आज देखो ऐसे बहुत लोग हैं मसीह लोग में, हम यहाँ पर कुछ और रहते हैं, जब बाहर जाते हैं हमारी ड्रेसिंग बदल जाती है, हमारी हेयर स्टाइल बदल जाती है, हमारी बातें बदल जाती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है वहां पर जाने के बाद। और जैसे यहाँ पर आना होता है फिर से हम लोग क्या हो जाते हैं, सभ्य बन के धर्मी बन के आते। इसको बोलते हैं दो रंगी। दो रंगी मत बनो, स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाओ। बातों से धर्मी मत बनो, अपने आप को धर्मी वैसे बताने की प्रयत्न ना करो, लेकिन सच में धर्मी बनो। परमेश्वर कहता है दो रंगी मत बनो। प्रभु के लोग को दो रंगी नहीं होना चाहिए, हम गंभीर होना चाहिए। भक्ति कोई खेल नहीं है, भक्ति गंभीरता की बात है। इससे आपको दंड भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है जैसा आप चलेगा। इसलिए क्या करना, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कोई मार मार के आपको चलाना पड़ रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा, आप लोगों से डर के इधर आओगे तो आपका इधर का रंग अलग है और बाहर का रंग अलग रहेगा। लेकिन जिस दिन आप आपके मर्जी से प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपका रंग इधर भी ऐसे ही रहेगा। आप जहां भी जाओगे आपका रंग का पहचान क्या रहेगा, एक ही रहेगा। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं फिर एक बार कि परमेश्वर हमको एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ कर दिया है कि हम जिंदा हैं। चलो विषय का नाम जरा बताना। यहाँ पर विषय का नाम देखिए, दो रंगी विश्वासी, डबल कलर्ड बिलीवर्स। इस विषय के लिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह और दया के लिए। आपने हमें सुरक्षित यहाँ तक लेके आए, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली और आपकी उपस्थिति लाए, अच्छा विषय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए क्षमा करें, लहू वचन से शुद्ध करें, शुद्ध हृदय, सच्चा मन दे के सच्चाई आत्मा से भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए या घमंड कपट से नहीं, लेकिन सच्चाई आत्मा से हम आपकी भक्ति करें, क्योंकि आप हमारे सच्चे परमेश्वर है। पिता लॉर्ड, आपका अनुग्रह हम पर हो। आज आप हमसे बातें करके आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना, और परमेश्वर सारे डिस्टर्बेंस जो वचन को चुराते हैं, नींद लाती है, ध्यान भटकाते हैं, ऐसे सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। दूध की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। इस जगह पर और इस एरिया पर कोई भी शैतानी हल्ला ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते। सारे बच्चों को भी शांत रखना, आपके दास को और परमेश्वर में आए हुए सभी को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। ओके, विषय का नाम है दो रंगी विश्वासी, डबल कलर्ड बिलीवर्स। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, दो वचन पढ़ेंगे, उसमें ये एक वचन का ही लाइन है।
वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला थिमोथी उसका 3 अध्याय 8 वचन को पढ़ना। पहला थिमोथी 3 अध्याय 8 वचन। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी न हो। जब भी सेवक और सेविका की बात आती है, आप कभी ये मत सोचना कि ये जो वचन है मात्र किसी पास्टर के लिए या कोई परमेश्वर की जो दासी होती है उनके लिए लिखा है। ऐसा नहीं है। सेवा सबको परमेश्वर ने दिया है, लेकिन अगवा जो होते हैं, अगुवाई करने वाले, वो कलीसिया के अंदर एक होते हैं, कहीं कहीं दो, कोई और भी होते जो असिस्टेंट पास्टर के रूप में होते हैं। लेकिन ये जो वचन है ये सिर्फ एक पास्टर को या कोई सेविका को ही नहीं दिया है, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने सेवा दिया है, हर किसी को प्रभु ने चुना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितने भी जो सेवक है वो गंभीर होना चाहिए भक्ति के अंदर, सेवा के अंदर, परमेश्वर के नियमों को मानने में वो गंभीर होना चाहिए, वो सीरियस होना चाहिए, वो कभी भी मजाकी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है भक्ति में या परमेश्वर के वचनों का वो मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह से जो हमारा परमेश्वर इतना गंभीर है, उसकी भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले, उसके नियमों को मानने वाले पूरी तरह से गंभीर होना जरूरी है। क्योंकि यदि हम उसको गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे या गंभीरता से उनके नियमों को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमारा पूरी तरह से नाश कर देगा। इसलिए लिखा है कि जो सेवक होते या सेविका होते हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, उन सभी के लिए कहते हैं कि वे दो रंगी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभी जैसे दो रंगी की बात आती है, आप समझते दो रंग का मतलब क्या, दो रंगी मतलब क्या? जैसे दो मुखौटा बोलते हैं, है ना, दो चेहरे वाले, कोई कोई दोगला बोलते हैं, दोगला नहीं है, खाने वाला ढोकला नहीं, दोगला, है ना, उन लोग के दो चेहरे होते हैं। मतलब उन लोग दिखा, जिसको जहां जो चेहरा दिखाना है वो चेहरा वो लोग वहां पर दिखाते, उसको बोलते हैं दो रंगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उधर लिखा है डबल टंग्ड, डबल टंग्ड मतलब दो जुबान वाले। उन लोग का जो दो जुबान जो है दो तरीके का है। वो लोग कलीसिया में आएंगे, विश्वासियों के बीच में आएंगे तो उनकी जुबान अलग है, संसार में उनका जुबान अलग है, वो दो तरीके से बातें करने वाले। वैसे सेम वचन भजन संगीता के अंदर भी लिखा हुआ है और ये सब विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है कि विश्वासी लोग ऐसे होते हैं दो रंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग दो मुखौटा वाला या दो जुबान वाला या दो रंगी इंसान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सब बोलते हैं ना, ये तो गिरगिट है, समय समय पे क्या करता है, रंग बदलता है। हिंदी में रंग करके लिखा है। ओके, भजन संगीता उसका 12वां अध्याय दूसरा वचन को जरा पढ़ना। भजन संगीता 12वां अध्याय दूसरा वचन। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से क्या करता है, झूठी बात करता है कि नहीं। अपने पड़ोस में बैठे हुए लोग, जो भी, आज बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ने यीशु को पूछा मेरा पड़ोसी कौन है, यीशु बोल बता दिया उनको पड़ोसी कौन है करके। ठीक है, जितने भी आज देखो हमारे पड़ोसी घर के बाजू वाले भी होते हैं और जितने मसीह में हमारे साथ जुड़े हुए या जितने लोग हमसे जुड़े हुए वो सब हमारे पड़ोसी करके यीशु मसीह ने उनको सिखाया। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बात करता है, बातें करता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करता है। हालेलुया। यहाँ पर आ गया होठ, वो चापलूसी का होठ है और वो लोग दो रंगी बात करते हैं। लेकिन भजन संगीता के इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है डबल हार्ट वाले। इन लोग का जो मन है ये डबल मन वाले हैं। इन लोग का कलीसिया में अलग लोग दिखाते हैं अपना मन और संसार में जाते हैं तो लोग अलग मन दिखाते हैं। लेकिन फाइनल बात यह है कि ये लोग दो चेहरे वाले, डबल मुकोटे वाले हैं। हालेलुया। मतलब जहां पर उन लोग को जैसा दिखाना है वैसा ही वो लोग दिखाते हैं। जैसे अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता दूं, गिरगिट रंग क्यों बदलता है, किसको पता है? अपने बचाव के लिए, है क्या नहीं। वो जहां भी जाता है, अभी कोई पेड़ पे बैठा हुआ, जो वो पेड़ का कलर वो उस कलर में बदल जाता है ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना हो। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपने रंग को समय समय पर अपने बचाव के लिए वो बदलता रहता है। वैसे ही मसीह लोग भी होते हैं, उनको मालूम है जैसा मैं बाहर हूं
वैसा अगर मैं कलीसिया के सामने, पास्टर के सामने या परिवार के सामने मैं अगर बाहर वाला चेहरा लोगों को दिखाऊं या बाहर वाला जुबान लोगों को दिखाऊं या बाहर वाला मन मैं अपने परिवार को दिखाऊं, तो क्या हो जाएगा? मेरा परिवार, कलीसिया, ये सब मेरे विरुद्ध में उठेंगे और मेरी हानि हो सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में कितने सारे ऐसे गंदे लोग हैं जो संसार में जाते, व्यभिचार करते, चोरी करते हैं, नशा करते, कई प्रकार के गलत काम करते हैं, लेकिन वो लोग जब घर पर आते हैं तो वो लोग अलग चेहरा लेके आते हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन वो जो व्यक्ति था उनके पिताजी भी गोदरेज में काम पर थे और मेरे भी पिताजी गोदरेज में थे। बहुत पढ़ा लिखा है वो लड़का था, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छा भी है स्वभाव, लेकिन वो क्या करता था मालूम है? इतने कम उम्र के अंदर वो सिगरेट पीता था। लेकिन वो घर पे आते समय क्या करता था मालूम है? घर पे आते समय वो कुछ एक चॉकलेट लेता था जिसका खुशबू बहुत ज्यादा है, तो वो डालकर वो घर के अंदर आता था। मतलब घर में आते समय घर वालों को यह ना पता चले कि मैं क्या पी के आ रहा हूं, सिगरेट। मतलब समझ गए आप? उसका बाहर जो रंग है वो अलग है, बाहर जो उसका चेहरा, मुखौटा या मन या जुबान अलग है, और जब वो घर में आता है तो वो एक अलग चेहरा धारण करता है, एक अलग रूप धारण करता है, ठीक है, या अलग रंग बताता है, वो अलग बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको घर में सभ्य रहना है, घर वाले के सामने उसको अच्छा, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं नशा वाला नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, है ना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये उसको दिखाना होता है। मसीह लोग में भी यही होता है। जब वो लोग कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में उन लोग का रूप अलग होता है, और संसार में जब जाते तो संसार में उनका रूप अलग होता है। इसको बोलते हैं दो रंगी। हालेलुया। क्या बोलते हैं इसको? दो रंगी। वो लोग बाहर कुछ और रहते हैं और घर में और कलीसिया में कुछ और रहते हैं। इसलिए कई माँ बाप लोग को देखो, जब बाहर के लोग आकर कंप्लेंट देते हैं ना, बाहर के लोग आकर कंप्लेंट देते हैं, आंटी अंकल आपके बेटे को, आपकी बेटी को मैंने इधर देखा, उधर देखा, नशा करते हुए देखा, तो घर वाले क्या बोलते हैं? माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप की थोड़ा डायलॉग बोलना चाहूंगा, हम उसके माँ बाप है, हम उसे जानते हैं अच्छी रीति से, वो कभी गलत नहीं करेगा, वो हम लोग जानते हैं ना, वो कभी गलत नहीं करेगा। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वो भी नशे में गया, सिगरेट बहुत पीता है। एक समय था, माँ बाप का डर था तो वो बाहर जाके पीता था। एक दिन अचानक से मुझे कुछ काम के लिए वो मिला और वो सिगरेट पी रहा था। उसके तुरंत बाद, उसी शाम को शायद, मैं उसकी माँ से मिला। उसका पूरा परिवार मुझे पहचानते हैं। मुझे बुलाया, बातचीत कर रहा था। उनकी माँ क्या बोले मालूम है? अब मेरा बेटा है ना, उसका नाम नहीं बोल रहा मैं, मेरा बेटा है ना बहुत सुधर गया, अब वो सिगरेट नहीं पीता है। मैं दिन में उसके साथ में था, उसी के साथ में उसके घर पे पहुंचा। शाम को उसकी माँ ये बताती है कि मेरा बेटा भी बहुत सुधर गया, वो सिगरेट वगैरह नशा कुछ भी नहीं करता। जबकि उसने मुझे खुद बता, वो जगह भी बताता हूं, यहां पर नीचे बमखाने में उसने बताया, मेरे को बताओ, मेरा एकदम करीबी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए उसने मुझे बताया कि मैं सब प्रकार का नशे में जितने भी आते हैं ना, वो सारे नशा मैं करता हूं बोला। लेकिन ये मेरे घर वाले को मालूम नहीं, बताना मत। और शाम को मां मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे। आप सोचिए कितने माँ बाप ऐसे धोखे में, मैं आपको बता दूं, केवल अन्य जाति नहीं, लेकिन ऐसे कितने मसीह लोग हैं जिनके मुखौटे दो है, जिनके रंग दो है, जिनका मन, जिनका जुबान दो है। वो लोग अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। लेकिन मां की ममता को मैं कौन सा सबूत दूं? मां की ममता तो जानते ही ना आप लोग, कोई मोल नहीं। बच्चा कुछ भी करे तो भी वो अपने पल्लू से उसको ढांप लेती है। यह है मां की ममता। तो मां ही झेलो, मेरे तक मत लेके आओ। ओके, मैं मुद्दे पे आता हूं। तो इसको बोलते हैं दो रंगी। ये लोग बाहर कुछ और होते हैं, कलीसिया में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, और जब अपने दोस्तों में मिलते हैं लोग कुछ और होते हैं। उनको मालूम होता है कि मुझे कहां पर कैसा रहना है। हालेलुया। वो लड़का देखो अभी क्या हुआ मालूम है? एक दिन मैं अभी वापस उसके घर पे गया था, जिसके बारे में बता रहा हूं। अब वो सिगरेट बिंदास उसके परिवार के सामने पीता है, पूरा उसका पॉकेट में सिगरेट भरा हुआ है। क्योंकि मालूम है क्यों उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अभी वो माँ बाप के सामने पी रहा है? पता है क्यों? जब बचपन में लोग उनको बता रहे थे ना तुम्हारा बेटा या सिगरेट पी रहा है, तभी माँ की ममता ने यकीन नहीं किया, बाप के प्यार ने यकीन नहीं किया। अब उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो माँ बाप के सामने सिगरेट पी रहा। आप सोचिए क्या माँ बाप का इज्जत रहेगा। आज मैं बोलता हूं बहुत सारे माँ बाप को बहुत दुख होता है,
लेकिन एक दिन आएगा, आप ही है उसका कारण, याद रखना। एक स्टोरी मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा टाइम निकल जाएगा। एक बच्चे की स्टोरी है, पहली बार वो पेंसिल चुराता है, माँ बाप कुछ नहीं बोलता। फिर कंपास चुरा के लाता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर दूसरे की किताब चुरा के लाता है, कुछ नहीं बोलते घर वाले। एक दिन तो पूरा बैग चोरी करके लेके आता है, तो भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। एक दिन वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है, चोरी करते समय मर्डर होता है, उसको फांसी की सजा होती है। तब वो बच्चा क्या बोलता है मालूम है? अपने माँ बाप को जब जेल में मिलने आते हैं, आखिरी मुलाकात होती है, उस समय बोलते, बेटा बोलता है आज मैं फांसी में जा रहा हूं ना। उसके गुनहगार बोलते हैं माँ बाप तुम लोग हो, क्योंकि यदि मुझे जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था और किसी ने मेरे बारे में बताया था पेंसिल मैंने चोरी किया, तब यदि तुम उसको यकीन करते, उसी समय मुझे डांट फटकार करते, उसी समय मुझे शासन में लाते, तो आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। आज कई बच्चे लोग का बिगड़ने का कारण है माँ बाप, क्योंकि सही समय पर जब उनको कोई बताता है तो बाहर वाले बताते, वो उनके आंख पे एक एक का, तो माँ लोग का हाइट इतना सही और बोलने वाला इतना बड़ा 6 फीट का, माँ उसके आंख पे चढ़ जाता है, सामने वाला भाग ही जाता है। क्योंकि बच्चों के खिलाफ कोई नहीं सुनना चाहता है। इसके लिए मैं, देखो मेरे घर वाले कभी किसी को समझाने जाते हैं ना, मैं घर में उनको बोला है, देखो मैं तो हूं दलदल में, लोग को मेरे पर गुस्सा नफरत बहुत है, तुम लोग जाके वो सब काम मत करो, मेरा काम मुझे करने दो। मैं घर वाले को बोलता किसी को समझाने मत जाओ, क्योंकि सबको अपने बच्चे प्यारे हैं। वो आतंकवादी बनेगा ना तो भी माँ अपने पल्लू में लेंगे, वो माँ को भी मारेगा, बाप को भी मारेगा, तो भी ये माँ बाप को उन पर दया आएगी, क्योंकि वो खून का रिश्ता ही अजीब है। तो कभी भी मैं घर वाले को बता कर रखता है, बोलो मत। अगर वो लोग गलती से बोल दे तो मैं घर में उनका क्लास लेता हूँ, मत बोलो करके। हालेलुया। ओके, तो ये होते दो रंगी लोग, घर में अलग, बाहर अलग। जब वो लोग मसीह में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के लोगों के बीच में वो लोग अलग होते, पास्टरों के सामने वो लोग अलग होते, और जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वो लोग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है इनका दो चेहरा है, दो मन है, दो जुबान है, ये लोग दो रंगी है। लेकिन बाइबल बताती है जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो दो रंगी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ओके, ये दो रंगी कैसे बनते हैं? देखो यीशु मसीह के टाइम में भी हुआ, जब यीशु मसीह इस धरती पर 2000 साल पहले आए थे, तब उस समय जितनी भी कलीसिया थी, या हम लोग चर्च बोलते हैं, या इज़राइल के अंदर सिनागोग बोलते हैं, जहां पर लोग आराधना करते थे, बहुत सारे वहां पर उस समय परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। पुराना करार उस समय था, बाइबल था, और ये सब अब्राहम के वंश थे। लेकिन फिर भी ये लोग दो रंगी जीवन जी रहे थे, और यीशु मसीह आकर देखा अभी कैसे ये लोग दो रंगी जीवन जी रहे थे, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। आइए मत्ती उसका 23वां अध्याय में आना, 25 से लेकर 28 तक पढ़ना। मत्ती 23वां अध्याय 25 से लेकर 28। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटेर और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधी फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, यहां पर क्या लिखा है? जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे इस धरती पर, तो उस समय के जो विश्वासी लोग हैं, जो खुदा पर, सच्चे खुदा पर भरोसा करते थे, ऐसे समय पर जब यीशु मसीह उस समय आया था, तब उस समय के विश्वासियों से परमेश्वर बातें किया और उनको देखा। जब उनको देखा, उनके साथ व्यवहार किया, तो यीशु मसीह को मालूम पड़ा ये लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये इनकी जो भक्ति है वो दो रंगी भक्ति है, इनका मुखौटा दो है। ये लोग दिखाने के लिए तो परमेश्वर का क्या दिखा रहे कि हम लोग भक्त है, विश्वासी है, प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, लेकिन कैसे लोग अपने आप को दिखा रहे मालूम है? इधर लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी। देखो ये सब विश्वासी है, शास्त्री लोग की कलीसिया अलग है, फरीसियों की कलीसिया अलग है, ठीक है, लेकिन सब अब्राहम के वंश है, सबके पास बाइबल है, सबके पास एक ही खुदा है। लेकिन यीशु मसीह उनको फटकार लगाते हुए उनको डांटता है, बोलता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। बोलते तुम लोग क्या कर रहे मालूम है? कटोरे और थाली को क्या करते हैं? किधर से मांज रहे? ऊपर से। अभी आप लोग भी घर में बहुत सारे बर्तन रखे होंगे, कटोरे भी होंगे, थाली भी होंगे आपके पास। आप जब भी उसको यूज करने के बाद कैसे धोते? सिर्फ ऊपर से धोकर छोड़ देते हैं या अंदर भी घिसते उसको? अंदर भी धोते है ना, अंदर तो ज्यादा गंदगी रहती है, बराबर है कहने।
क्योंकि अंदर ही सब कुछ रखा रहता है, इसके लिए गंदगी आगे अंदर ज्यादा रहता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आकर क्या देख रहा है, ये कटोरा और ये थाली की जो बात परमेश्वर ने किया, एक विश्वासियों के बारे में कहा जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। बोलता तुम लोग ने अपने जो जीवन को क्या किया है, ऊपर से क्या कर दिया है, घिस कर ऊपर से चमका दिया है, लेकिन अंदर क्या है, बाइबल में लिखा अंदर अंधेर है, असंयम से भरे हुए। तुम लोग ऊपर से क्या बन के बैठे हो, एकदम चमक कर बैठे हो। आगे बहुत अच्छा लिखा है, परमेश्वर फिर फटकार लगाते हुए डांटता है, बोलता है हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ हो। बोला पहला किधर से घिस, अंदर, क्योंकि महिला अंदर बहुत है। हम लोग कोई भी बर्तन खाते हैं या कुछ बनाते हैं या उसमें कुछ रखते हैं तो अंदर ही ज्यादा गंदगी होती है, अंदर ही ज्यादा घिसना पड़ता है, बरोबर है क्या नहीं? बाहर ज्यादा घिसना नहीं पड़ता, गंदगी अंदर होते हैं। अभी यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो एक इंसान की बात करता है, थाली और कटोरे का उदाहरण देकर बोलता है तू अगर अंदर से मांजता अपने आप को, सब विश्वासी को बोल रहा है, शास्त्री फरीसियों की कलीसिया को बोलता तुम लोग अंदर से अपने आप को घिसते साफ करते तो तुम ऊपर से भी क्या हो जाते, स्वच्छ हो जाते। हालेलुया। लेकिन अंदर गंदगी रखा है, ऊपर से तुम चमका कर अपने आप को बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनका रूप क्या है, दो है, ऊपर साफ है, अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, वापस कहता है, फिर परमेश्वर फटकार लगाकर उनको डांटता है, बोलता है हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर दुख है, तुम चुने फिरी कपड़ों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ऊपर कैसा दिख रहा है, बोलता तुम कब्र के समान है। कब्र ऊपर से बोलता है बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर क्या है, मुर्दे की हड्डी और मलिनता, मतलब गंदगी भरी हुई। तो बोलता तुम्हारा जीवन ऐसा है। यीशु मसीह सीधा उस समय के विश्वासियों को फटकार डाल के बोला तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी जो भक्ति जीवन है वो कुछ इस प्रकार है, वो एक ऐसे कब्र के समान जो ऊपर से तो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर मुर्दे की हड्डी और मलिनता से भरा हुआ है। हालेलुया। आज देखना उस समय के विश्वासी भी ऐसे ही थे, और मैं आपको बता दूं आज भी उससे ज्यादा विश्वासी लोग ऐसे हैं, क्योंकि वक्त के साथ कुछ बड़ा तो पाप बड़ा है। आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी जो दो रंगी है, ऊपर से लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, प्रभु के जन दिखते हैं, प्रभु के लोग दिखते हैं, बड़े प्रेमी दिखाई देते हैं, बड़े भक्ति वाले दिखाई देते हैं, लोग बड़े धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर पूरे अंधेरा है, मलिनता है, गंदगी भरी हुई है। हालेलुया। आगे लिखा आखिरी वचन में ऐसा लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। बोलते इसी रीति तुम ऊपर से लोगों को कैसा दिख रहा है, धर्मी। आज बहुत लोग, मैं आपको बता दूं, मैं सच बता रहा हूं, आज भी ऐसे कितने लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे कलीसिया में नहीं, हमारे कलीसिया A1 है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, हमारे कलीसिया में भी ऐसे बहुत लोग भरे हैं और दुनिया की सारी कलीसिया में ऐसे बहुत लोग भरे हुए जिनका दो रंगी है, उनका रूप और उनका जो चेहरा, वो दो चेहरे वाले, दो मुकुटे वाले हैं। वो लोग ऊपर से लोगों को क्या दिखते हैं, धर्मी, लेकिन अंदर क्या है, कपट और अधर्म, ये दोनों चीजें। हालेलुया। जब भी वो कलीसिया में आते हैं और जब भी वो लोग परमेश्वर के लोगों के सामने आते हैं, पास्टर के सामने आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऊपर से धर्मी बना के लेके आते, अच्छे से आराधना करते, बहुत अच्छी से बातें करते, बहुत अच्छे से सभ्यता से रहते, कोई गलत काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जगह कलीसिया है, ये परमेश्वर का जगह है, यहाँ पर प्रभु के लोग हैं। यदि मैं यहाँ पर कोई भी गलत हरकतें करूं तो लोग जान लेंगे कि मैं दो रंगी हूं। हालेलुया। इसलिए वो लोग जब यहां पर आते हैं तो यहां पर वो लोग एक अच्छे रोल प्ले करते हैं, वो लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं उनकी दुनिया, उनके विचार, उनका जुबान, सब कुछ क्या हो जाता है मालूम है, बदल जाता है, क्योंकि वो दो रंगी है। हालेलुया। लेकिन मां की ममता और बाप का प्यार ये सब ढूंढ नहीं पाएगा। विशेष तौर पे तो मां की ममता ये ढूंढ ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा, उनको तो यकीन भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी मसीह लोग की ये हालत है, उस समय भी यीशु मसीह के टाइम में भी वही हालत था, अभी भी ये हालत है कि ये लोग ऊपर से धर्मी दिखते हैं पर अंदर पूरी तरह से कपट समझते, कपट समझते, छल कपट समझ में आता है। बहुत लोग ऐसे मसीह बैठे हैं जिनके अंदर पूरा छल कपट भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से वो लोग अपने आप को चमका के धर्मी बताते, लेकिन अंदर वो लोग पूरी तरह से अधर्मी हैं।
उन लोग का रूप अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा 18 साल का अनुभव इतना कड़वा था पूछो मत। मैंने अपनी लाइफ में देखा, ये 18 साल की सेवकाई के अंदर मसीह लोग आते हैं, कितनी अच्छी आराधना करते हैं, कितने अच्छे अच्छे बातें करते हैं, माइक दे दो तो कितने अच्छी गवाही देते हैं, कितने अच्छे वचन को बोलते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं उनकी जो गंदगी होती है, व्यभिचार होता है, नशा होता है, मारामारी, और उनके मुंह से निकलने वाले जो गंदे शब्द होते हैं, और जो कुछ लोग गंदे गंदे चीजों को लोग अपने मोबाइल में देखते हैं, गंदे गंदे चीजों को लोग सुनते हैं, गंदे बातों के अंदर दोस्तों में मजाक करते, सब गलत काम ये लोग स्कूल कॉलेज और अपने काम करने की जगह में लोग करते हैं, और अपने दोस्तों के मध्य में जाकर ये सब करते हैं। लेकिन ये सब वो लोग कलीसिया से, अपने परिवार से, पास्टर से छुपा कर करते हैं, और जैसे उनको परिवार में आना होता है, जैसे उनको चर्च में आना होता है, वो पूरी तरह से वो सब बातों को छिपा कर आ जाता है, यहां पर सभ्य बनकर, अच्छा बनकर आता है। हालेलुया। एक बार की बात है, अभी जस्ट 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक भाई है, वो किसी के साथ खड़ा था, तो अपना एक विश्वासी उसको बोला, अरे तुम्हारा रैप गाना तुम ये सब स्टेटस में रखा हुआ है। तुरंत तो उसका दोस्त बोला, ये पूरा रैप ही गाना सुनते रहता है, इसके पास और भी मोबाइल में, उसका दोस्त ही बता रहा है अपने विश्वासी को पूरा रैप। वो उसको बोले, चुप हो जा, वो चर्च का ब्रदर है। आप सोचिए ये विश्वासी लोग कैसे दोगले है ना, दो रंगी है ना, इन लोग के 2 मुखौटे हैं। इन लोग बाहर अपने दोस्तों को शांत करके रखा है कि वो लोग कलीसिया में रिपोर्टिंग ना करे, परिवार को ना बताए, जो मैं हूं वो ना बताए, क्योंकि मेरा कलीसिया में अलग चेहरा है, धार्मिकता का जो चेहरा है वो कलीसिया में, और जो पाप और अधार्मिकता और कपट की जो चेहरा है वो बाहर है। तो वो इधर वाला जो चेहरा उधर नहीं दिखा सकता, और जो उधर वाला चेहरा है वो इधर नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों साइड फंस जाएगा। हालेलुया। उधर जाके वो धर्मी नहीं बन सकता, उधर जाके उनको उनकी तरह ही बनना है, इधर आकर वो अधर्मी नहीं बन सकता, इधर उनको हमारी तरह उनको बनकर दिखाना है। इसके लिए कटोरा और इनकी थाली ये लोग ने कैसा मांझा, ऊपर से। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, आपको और मुझे, बाकी लोग का जाने दो, दुनिया क्या कर रहा है वो छोड़ दो, लेकिन एक चीज समझ के लो, न्याय आपका और मेरा भी होने वाला है। अब कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दो, हम लोग अपने आप को क्या करो, यीशु ने बोला अपने आप को अंदर से क्या करो, मांझो। अब दुनिया को छोड़ दो, और कौन सा भाई कौन सी बहन क्या कर रहा है वो भी छोड़ दो। हालेलुया। अभी का एक ताजा घटना हुआ, किसी ने किसी बहन को कहा ये ऐसा बाल बिल हीरोइन की जैसे मत रख, तो उसने क्या बोला मालूम है, तुरंत बोला वो दूसरी बहन भी तो वैसे ही रखती है। तो मैं सोच रहा हूं कि वो जो दूसरे बहन के बारे में उसने बताया ना, उसको साथ में लेके जाता हूं और अच्छा वाला गटर ढूंढता हूं जिस पूरा गंदगी से भरा, इसको उठा के फेंकता हूं, देखता हूं कि वो भी कूदती है क्या। वैसे बालों से याद आया, सबका जरा बाल मेरे को चेक करना है। हाँ, कॉलेज जा रहे हैं ना, तो कॉलेज का कुछ इफेक्ट ना पड़े, तो जहां जाके आते हो वहां का कुछ लाना मत, जो प्रभु आपको दिया है वही उनको दिखाना, क्योंकि याद रखना हमको उधर से कुछ नहीं लाना है, पर इधर से परमेश्वर का उधर देना है। हालेलुया। बच्चों को भी बोलना नहीं है क्या, कॉलेज मिसर है, कॉलेज गंदगी से भरा हुआ, वो संसारिक है, शारीरिक है, हम लोग को उधर से कॉपी करके कोई स्टाइल नहीं लेके आना है, हेयर स्टाइल भी नहीं लाना है, ड्रेसिंग का स्टाइल भी नहीं लाना है, उनकी बातों का स्टाइल भी नहीं, उन लोगों का जो भी लाइफ स्टाइल है वो हम लोग को कभी भी परमेश्वर के पास नहीं लेके आना, घर पे नहीं लेके आना, अपनी जिंदगी में भी जगह नहीं देना, लेकिन जो अपना जो परमेश्वर ने हमको जो सिखाया वो जरूर उनको देके आना, क्योंकि हम लोग उसी के लिए चुने गए। हालेलुया। ओके, हम लोग को अपने आप को अंदर से मांझना है, तो हम लोग अंदर से जब सोच रहेंगे तो हम ऊपर से ऑटोमेटिकली सोच हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी अंदर ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे एक वचन को पढ़ते हैं हम लोग, लूका उसका 16वां अध्याय 15 वचन को जरा पढ़ना। लूका 16 अध्याय 15 वचन। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। ये इन लोग की जो 2 रंगी, ये 2 मुकुट वाले, ये लोग का कैसा रहता मालूम है? इन लोग का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। इन लोग का काम ये है कि ये लोग लोगों के सामने अपने आप को क्या दिखाते? धर्मी। ये लोग लोगों के सामने अपने आप को ऐसा पेश करते हैं, ऐसा बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने वाले को लोग यकीन दिला देते हैं
कि ये लोग क्या है, ये जो सामने वाली पार्टी जो है वो बहुत अच्छा विश्वासी है। मैं सच बोलता हूं, मैंने इतना धोखा खाया हूं, इतना धोखा खाया हूं, इतना धोखा खाया हूं, जितना कि मैंने ढोकला नहीं खाया। धोखा ज्यादा खाया मैं। ढोकला कभी कभार कोई दे देते तो खा लेता, लेकिन धोखा मैं 18 साल से खा रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो चीज दिखता है उस पर भरोसा कभी मत करना। जो चीज छिपा है, सच्चाई वो है जो चीज छिपा के रखा गया है। जो हमको दिखाया जा रहा है वो चीज कभी सच्चाई नहीं है। इसके लिए जो लोग कहावत कहते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने वाला अलग है, खाने वाला अलग। अब खाने वाला दांत दिखाई देता है क्या? नहीं। दिखाई क्या देता है? जो ऊपर है वही बाहर वाला ही दिखाई देता है। वैसे ही बहुत लोग की जिंदगी ऐसे है, जो लोग पेश करते हैं हमारे सामने या परिवार के सामने या कलीसिया में, वो लोग पेश करते, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई वो है जो वो लोग छुपा के रखा है। मैंने 18 साल के अंदर इतने सारे केस हैंडल किए जिनके ऊपर गलती से भी हम डाउट नहीं कर सकते हैं। वे लोग तब सब, उन लोग की जो अंदरूनी जिंदगी है, जो दूसरा रंग है, वो इतना भयंकर है, आप उनको पकड़ तक नहीं पाएगा, क्योंकि वो कलेश में इतने सभ्य से रहते हैं, इतने अच्छे से वो लोग अपना रोल प्ले करते हैं हमारे सामने, इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं कि जरा सा भी आपको, मैं बोलता हूं ना, जरा सा भी आपको डाउट नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग को पकड़ा है, लेकिन क्षमा करके मैं उनको सही रास्ता दिखाया नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसके लिए कुछ नाम नहीं ले रहा हूं कुछ भी, लेकिन मेरा 18 साल का अनुभव यही रहा। तो ये लोग कैसे होते मालूम है? ये दो रंग के लोग ऐसे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जब भी इनको जो रूप जहां दिखाना होता है, लोग दिखाते हैं। और खास तौर पर जब ये लोग कलेश और परिवार में आते हैं, तो ये लोग अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने, ताकि लोग ये मान ले कि मैं धर्मी हूं। लेकिन यीशु यहां पर कहता है, उसने उनसे कहा, तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। मनुष्य के सामने, एक दूसरे के सामने क्या करते लोग? धर्म में ठहराते। उनके हाथ में बाइबल दे दो, प्रचार करेंगे, माइक दे दो, गवाही देंगे, गाना भी गाएंगे, म्यूजिक भी बजाएंगे। आप उनको जो देगा वो लोग करेंगे, क्योंकि उनको लोगों के सामने क्या बनना है? धर्मी। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक लोगों के मन को देखता है। जो गुप्त में वो पाप करता है, उसके सोच विचार और उसका जो देखना है, बोलना है, सुनना है, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में, नजर में है। आप अपने आप को भले ही लोगों के सामने साबित कर दो, मां बाप के सामने, भाई बहनों के सामने, पास्टर के सामने, कलीसिया के सामने साबित कर दो कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांचता है। और जिसको मनुष्य ने बोल दिया ये धर्मी है, वो परमेश्वर के सम्मुख क्या है मालूम है? घृणित। क्योंकि इंसान का जो सोच विचार है, इंसान का जो नजरिया है, वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा अलग है। बाइबल में क्या लिखा है उनमें? परमेश्वर के सोच विचार और मनुष्य के सोच विचार में कितने अंतर है मालूम है? जमीन आसमान का। इंसान तुरंत एक व्यक्ति को देखता है, उसकी बातों को सुनता है, तो तुरंत वो विश्वास कर लेता है कि धर्मी है। लेकिन प्रभु का ऐसा है क्या? बाइबल में साफ लिखा है, वो हर एक व्यक्ति का मन जांचता है। हालेलुया। वो मां के जैसा थोड़ी रहते। नहीं नहीं, मैं मेरा बताता, जान देना, सबका छोड़ो। आप लोगों को बोलेंगे आपको दुख होगा, मेरा बताता। मैं बहुत फाइटर था, मेरा हाथ इतना स्पीड उठता था ना, मैं बाद में बात होती थी, लेकिन फाइट में मैं बहुत आगे था। कुछ भी मैटर होता तो मुझे बुला के लेके जाते थे मारामारी करने के लिए। एक बार तो एक बॉय को ऐसा उठाकर मैंने फेंका था, सर फोड़ दिया, घर पे आके सभ्य बन के बैठ गया, किताब लेके पढ़ाई। माँ भी हैरान हो गई, पढ़ाई कर रहा है जिंदगी में पहली बार। तब वो लोग आ गए, पट्टी बिट्टी दवाखाने में, खून बहुत भरा लड़का का। मैं आराम से बैठा हूँ सभ्य बन के। फिर जो मेरी मम्मी ने मुझे सेंग के डंडी से मारा था, जो इतनी बुरी तरह से मारा था, लेकिन ठीक है, उस समय वही लाइन में था मैं, गुंडागर्दी में डर नहीं लगती थी। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ, बच्चे बाहर कुछ और होते हैं और माँ बाप को विशेष तौर पे उसकी जानकारी नहीं होती। इसके लिए मुझे किसी को पकड़ के सबूत देकर, वो बोलते हैं ना, साबित करने में मेरा जान निकल जाता है। एक व्यक्ति को पकड़ने में मेरे को बहुत आसान काम है। आप बोलेगा ना मेरे को किसको पकड़ के लाना है, मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा, लेकिन घर वाले को साबित करना है ना, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि इतना प्यार रहता है ना उनका, बाप रे। मां लोग को तो पूछो नहीं, जान ही नहीं है तो भी आंख पे आने को तैयार है। शरीर में जान रहेगा ही नहीं। एक बार तो वो जॉगिंग करने गया, मेरे को देख के दूसरे का जॉगिंग बंद हो गया, विश्वासी का, वो दीवार में देख के खड़ा हो गया।
अब मैं तो अंधा नहीं, मैं आंख बंद करके थोड़ी जॉगिंग कर रहा था, मैं इसके पीछे ही खड़ा हो गया। वैसे ही दीवार में क्या देख रहा हूं वो भी तो समझो मैं यार। वो बिल्ली का सुना होगा ना, दूध पीते समय आंख बंद करते हैं, इसको लगा कि मैं उधर देख के खड़ा तो मेरे को देखेगा नहीं। अरे भाई, प्रभु बोला तेरा बाप तुझे दौड़ के निकालेगा। परमेश्वर मुझे क्यों लेके आता है उधर, हर एक जगह पर क्यों पकड़वाता है आप लोग को? क्योंकि परमेश्वर जानता है आप लोग किधर क्या कर रहे हैं, आपको सिखाने और समझाने के लिए और प्रकट करने के लिए, आपका पाप प्रकट हो जाए ताकि आप माने अपनी गलती को और परमेश्वर आप पर दया करे। हालेलुया। ओके, जो मनुष्य के सामने बाइबल में लिखा है महान है ना, इंसान अपने आप को धर्मी बताते हो महान बन जाता है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? घृणित है। तो ऐसे जो ये जो दोगले लोग होते हैं, दो रंगी लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इनका मेन रोल है, ध्यान से सुनना, इनका मेन रोल है परिवार में और कलीसिया में अपने आप को क्या दिखाए? धर्मी। आप उनको ढोलकी लाके दो, बजाने भी नहीं आता तो भी वो लोग बजाएगा, अरे बजाने तो सीख, बाद में सीखेंगे, पहला अभी तक प्रभु की आराधना हो रही है। एक बार एक मीटिंग में गया था मैं, एक लड़का था हमारा ही केरला वाला था, मैं जगह नहीं बोल रहा हूं गड़बड़ हो जाएगा, बहुत आराधना कर रहा है, ट्रिपल ढोल बजाते बजाते घुटने टेका, एकदम अच्छे से बजा रहा, पूरा पसीना छूट रहा है एकदम। बाद में होने के बाद मैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया, बाजू में आके बोल रहा है, देख मेरे बारे में, मेरा जो लड़की के साथ वो लफड़ा चालू है, तूने वो पास्टर को क्यों बताया? मैं तेरे बारे में कुछ बोलता हूं क्या? तो तू मेरे बारे में क्यों बोला? ये मेरा मामला है, तू कुछ नहीं बोलना। तो अभी ये ढोल बजा रहा था, आप सोचिए, जब वो बजा रहा है, वो देखा ना मैंने, बजाते बजाते घुटने में आके बजाने लगा। अगर आप उसको देखते तो आप उसको सर्टिफिकेट देते, सबसे बड़ा धर्मी जो आने वाला था वो यही है। लेकिन बाद में मैं अकेले में सुना और मैं पास्टर से कंफर्म भी किया ये बात को लेकर कि ये क्या चल रहा है करके, फिर बाद में उसको निकाल भी दिया बात से। तो ऐसे होते हैं आराधना करने वाले, भक्ति करने वाले, दो रंगी। इसके लिए मैं वो चीज को कभी नहीं देखता हूं जो सामने वाला सामने से मुझे दिखा रहा है, जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है ना, मैं उधर वो जाके मैं पता लगाता हूं कि ये जो मुझे दिख रहा नहीं वो जरा देखो क्या है करके। हालेलुया। ओके, तो इनका जो रोल होता है वो क्या ये होता है कि दूसरों के सामने अपने आप को धर्मी पेश करना। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो इन लोग के पास एक चीज होती है, वो पहन के रहते हैं वो लोग। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग इन लोग के स्वभाव क्या होते हैं। दूसरे तीमोथी 3 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। बोलता है ये लोग विश्वासघाती रहेंगे, ये लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करेंगे, अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करेंगे, कलीसिया के साथ विश्वासघात करेंगे। इधर लिखा है ये लोग विश्वासघाती लोग होंगे। और दूसरी चीज है डिड, हठीले। ये लोग मन के कैसे रहेंगे? बड़े जिद्दी रहेंगे। हम उनको समझा नहीं जाएगा, वो हमारे अंग पे आ जाएगा। डिड लोग ये लोग, ठीक है। बोलते हैं विश्वासघाती, नंबर 2 डीड रहेंगे, नंबर 3 घमंडी। इन लोग को इनके पाप में भी, गलत काम में भी इनको घमंड आएगा, घमंड से बात करेंगे, उड़कर बात करेंगे ये लोग। नंबर 4 ये लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। क्या है? काय के चाहने वाले? प्रभु में है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रभु में है, चर्च में है, हाथ में बाइबल है, आराधना भी हो रही है, वचन का नॉलेज भी है, लेकिन ये लोग है क्या? परमेश्वर के नहीं। प्रभु में रहकर भी परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, सुख विलास के चाहने वाले, जिससे उनकी आंखों को सुकून मिलता है गंदे चीज देखने से, उनके कानों को सुकून मिलता है गंदे चीज सुनने से, उनके मन को सुकून मिलता है। ऐसे कितने सारे पाप वो लोग करते हैं, कितनी चीजें वो लोग खाते पीते नशा करते, जो उनके शरीर को सुकून देता है गंदी चीज, वो लोग उसके चाहने वाले है प्रभु में, लेकिन प्रभु के चाहने वाले नहीं है। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, वो भक्ति का भेष धरेंगे। इसको बोलते मुखौटा। भक्ति का भेष धरेंगे, वो लोग दिखाएंगे ऐसा हम लोग भक्त हैं। नहीं पकड़ पाएगा आप लोग। मैं आपको बोलता हूं, मैं 18 साल में ऐसे ऐसे अनुभव को पाया हूं, क्या बताऊं मैं आपको। एक एक चीज तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आप ऐसा, आपका ऐसी हालत हो जाएगा कि जिंदगी में आप फिर किसी पर नहीं विश्वास करोगे। मैंने ऐसे ऐसा केस पकड़ा है। हालेलुया। बोलता है लोग भक्ति का भेष धरेंगे, और लिखा हुआ है लेकिन ये लोग परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ये लोग प्रभु से नहीं डरेंगे, प्रभु के नियमों को नहीं मानेंगे, व्यवस्था को नहीं मानेंगे, लेकिन ये लोग क्या पहन के बैठे हुए?
भक्ति का वेश, एक मुकुट लेकर बैठे हैं, एक चेहरा लेकर बैठे हैं कि हम भक्त हैं। वो लोग अपने आप को परमेश्वर के लोगों के सामने जाकर बताएंगे हम लोग भक्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे वो लोग, हालेलुया बोलेंगे वो लोग, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, डमरू बजाएंगे, जो मांगते हैं वो बजाएंगे, और किसी इंसान को बजाने वो भी बजा डालेंगे। सब कुछ बजाने आता है उनको, लेकिन वो पहन के क्या बैठा हुआ है? भक्ति का वेश। यही तो प्रॉब्लम है ना, मुखौटा से हमको पहचान में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है हम ऐसे से क्या रहे, ऐसे लोगों से परे रहे। हम लोग दूर रहना चाहिए। हमको जैसे मालूम पड़ता है ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग उससे दूर रहे, उनके पास ना जाए, क्योंकि उनके साथ में रहने से क्या हो जाएगा, हम लोग भी बिगड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते जल्दी से, टाइम भी जा रहा है। यहां पर देखते हैं, आइए देखते हैं भक्ति के वेश धरने का दो उदाहरण। ठीक है, अभी दो उदाहरण देता हूं कि प्रभु में रहकर भी लोग प्रभु के चाहने वाले नहीं रहते हैं। वो लोग भक्ति का सिर्फ वेश धर के रहते हैं। उन लोग के पास एक मुखौटा होता है जिससे उन लोग को लोग जब देखते तो उनको लगता है कि ये लोग कौन है, धर्मी परमेश्वर के भक्त जन है। ठीक है, अभी मैं दो उदाहरण देता हूं, एक पुराना करार से, एक नया करार से। वचन पेश करना, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 17 से 19 पढ़ना। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 17 से 19। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम लोग आज रात यही टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। हालेलुया। ये वचन आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, समझा है। मैं आज भी आपको समझाना चाहता हूँ, इसी संदर्भ पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपका जाना माना है। लेकिन क्या है, हम लोग इंसान बुलक्कड़ है, बार बार भूल जाते हैं। अभी ध्यान देना, बिलाम एक परमेश्वर का नबी है, एक परमेश्वर का सेवक। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसका नाम है बिलाम। ये परमेश्वर का एक चुनावा दास है, अभिषेक थे, प्रभु की आत्मा इसमें वास करती है और प्रभु इससे बात करता है। एक बार ऐसा हुआ जब मिस्र देश से इजराइल निकल के आ रहे थे, उस समय में उन लोग ने, जब बाकी सारे देश लोगों ने देखा कि इजराइल लोग जहां से भी जा रहे, वो लोग विजय को पा रहे, वो लोग सब देश पर विजय पा रहे, सब देश को लोग हरा रहे, तो ये बालक नाम का एक देश का जो है राजा क्या किया मालूम है, अपने कर्मचारियों को भेजकर बोला, ये बिलाम को बोला कि तू आ जा और क्या कर, हमारे बचाव के लिए इजराइल को शाप दे दे। क्योंकि उन लोगों को ये बात अच्छे से मालूम था, परमेश्वर का जन यदि किसी को शाप दे दे तो वो क्या हो जाएगा, शापित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इंसान, ये बालक, उसके कर्मचारी बिलाम के घर में आए, प्रभु के दास के घर में आए थे, इससे पहले कि बिलाम परमेश्वर से कुछ पूछे, कुछ बात करे, प्रार्थना करे, उसके पहले ही परमेश्वर खुद आ गया, बिलाम को बोलता है तेरे घर में ये कौन है करके। ये लोग कौन है? ये तो अविश्वासी तेरे घर में क्या कर रहे, तेरे घर में इनका क्या काम? बोला जो वो बोल रहे वो करना मत, उनके साथ मत जाना। बोला परमेश्वर ने बिलाम को बोला उनके साथ जाना मत, जो वो बोल रहे वो मत करना, क्योंकि मैंने इजराइल को क्या किया है, आशीष दिया हूं। हालेलुया। तो उसको शाप मत देना। तो क्या हो गया, ये लोग चले गए, बिलाम ने उनको भगा दिया, तो लोग चले गए। दोबारा बिलाम के पास बालक राजा ने क्या किया, वापस से अपने कर्मचारी को यह बोलकर भेजा, इस बार तो तू क्या कर, आ ही जा। कैसे आ जा? उधर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उनको मेरे निमित्त शाप दे। इस बार ऑफर क्या दिया मालूम है, तू आकर क्या कर, इजराइल लोगों को शाप दे, मैं तेरा बड़ा प्रतिष्ठा करूंगा और जो तू बोलेगा मैं करूंगा, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। अब परमेश्वर इंसान तो है नहीं कि एक बार वो हाँ बोलेगा दूसरी बार ना बोलेगा, या एक बार ना बोलेगा दूसरी बार हाँ बोलेगा। परमेश्वर कभी बदलता है क्या? नहीं। अब जब दूसरी बार ये लोग आए और वही बात इसके सामने रखा, जबकि परमेश्वर उसको पहले बताया था कि भाई मैं इजराइल को क्या किया हूं, आशीष दे दिया हूं, तू इनकी बात मत मानना, इनके साथ मत जाना, इनको भगा दे, और भगा भी दिया। लेकिन दोबारा आकर इन लोगों ने ऑफर दे दिया, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, तो बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। तब वो क्या बोलता मालूम है, उसका डायलॉग देखना, उसका जो जुबान है वो खाली देखना। मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी समझेंगे। अब ये बात करते समय ऐसा लगेगा कि ये सचमुच परमेश्वर का प्रेमी व्यक्ति है, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु को चाहने वाला है, उसकी बात से ऐसा लगता है। अभी देखो क्या बोलता है, 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर वो बढ़ाकर मानो।
हालेलुया। क्या बोला मालूम है उसने? ये जो बालक राजा के कर्मचारी को क्या बोलता है? अगर तेरा जो बालक जो है ना राजा, अगर वो अपना घर भर के भी मुझे सोना चांदी दे देना, तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं टाल सकता, उसको मैं घटा नहीं सकता, तुम्हारी बात को मैं बढ़ा नहीं सकता, मैं कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु जो ना बोला वो ना ही है। यहां तक सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि सचमुच ये प्रभु का चाहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का भक्त है, ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन अगले में क्या लिखा है? अगले वचन में, इसलिए प्रभु की आज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता, तू सोना चांदी घर भर के देगा तो भी मैं प्रभु की आज्ञा के खिलाफ जा ही नहीं सकता। प्रभु ना बोला मतलब ना। इसलिए अभी आज रात क्या करो मालूम है? यहीं पर मेरे घर पे रुक जाओ। अरे उसको मालूम है प्रभु ना बोल दिया तो फिर घर में क्यों रुकाना? उधर लिखा है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और क्या कहेगा प्रभु? जो चीज में वो ना बोल दिया उस चीज में वापस बोलेगा हाँ। वो आज बोलेगा नशा मत कर, तो कल क्या वापस जाके पूछेगा तो हाँ बोलेगा नशा कर ले, चल ठीक है, ऐसा बोलेगा? नहीं। आज व्यभिचार मत कर बोला तो क्या शाम को ये बोलेगा ठीक है चल कर ले, ऐसा बोलेगा? नहीं। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, उनका नियम भी कभी बदलता नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है। ये बात बिलाम अच्छे से जानता था, लेकिन बिलाम क्या हो गया? सामने वाले का जो प्रतिष्ठा है ना, जो सामने वाले जो लेके आया था, ऑफर जो लेके आया था, बोला तू जो मांगेगा वो देगा, जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा और तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा मैं। ये सुनने के बाद क्या हो गया? भक्ति उसकी बातों में तो थी, भक्ति उसके बातों में थी, लेकिन उसके जीवन से भक्ति निकल गया था। हालेलुया। अब उसके चेहरे दो हो गए थे, उसकी जुबान दो हो गए थे, जो उसका टंग है अभी दो बात कर रहा है। एक तरफ वो बोलता मैं परमेश्वर की आज्ञा को टाल नहीं सकता, तू चाहे मुझे घर भर के सोना दे, और एक तरफ बोलता घर पे रुक जा, वापस जाके पूछता हूं। समझ में आ रहा है? मतलब वो ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, कर रहा दोनों सारे। इसको बोलते हैं दो रंगी। क्या आप लोगों ने सुना? इसको क्या बोलते हैं? दो रंगी। एक तरफ वो बोलता मैं परमेश्वर की आज्ञा टाल नहीं सकता हूं, प्रभु ने बोला तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, तुमको घर पे लेना ही नहीं है, फिर भी बोलता रुक जा, वापस में एक बार जाके सेटिंग लगाता हूं, क्योंकि उसको यहां पर लालच आ गया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज भी बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिनके बातों में आपको भक्ति दिखाई देगी, क्योंकि ये मुखौटा है। उन लोग ने अपने चेहरे को एक भक्त का रूप देखे रखा है, ताकि वो आपको ये दिखाए कि हम लोग एक भक्ति वाले लोग हैं, लेकिन उन लोग का दूसरी जिंदगी अलग रहती है, जैसे बिलाम। इसके लिए बाइबल के अंदर बिलाम के बारे में बार बार लिखा है कि बिलाम जो उसकी शिक्षा है उस पर कभी मत चलना। बिलाम के विरुद्ध में लिखा हुआ कि बिलाम क्या किया? गलत कामों के अंदर गया। बाद में बिलाम जो है, बिलाम को परमेश्वर छोड़ दिया। बिलाम को तो परमेश्वर ने मार डालने के लिए आदेश दिया, एक सुरदूत को भी भेजा। उसके बाद आप देखना बिलाम की पूरी गवाही खराब हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रभु का नियम को छोड़ा, परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया, एक सेवक होके भी। हालेलुया। समझ में आ रहे? आज देखो हमको बातों से नहीं, हम बातों से दिखाते हैं। हम कलेशे में आते, परिवार में आते तो अपने को बहुत दिखाते हैं। एक दिखाना और होता है और सच्चाई और होता है। दिखाने वाले को सच बोलो बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, लेकिन जो सचमुच धर्मी है उसको कुछ दिखाने और मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच्चाई में धर्मी है। अभी जब नकली पुलिस आती है तो लोगों को बहुत दिखाना पड़ता है ना, एक्टिंग ज्यादा दिखाना पड़ता है कि हम लोग सही में क्या है, पुलिस है। लेकिन जो सच में पुलिस रहता है वो लोग सिविल ड्रेस में, सादा ड्रेस में आएगा तो भी उनको कुछ दिखाना पड़ता है क्या? वो लोगों को वैसे ही पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला है। बराबर कह रहे? इसके लिए जो अपने आप को धर्मी दिखाने का एक्टिंग करते हैं ना, उनको मेहनत बहुत करना पड़ता है एक्टिंग करने में। लेकिन जो सचमुच धर्मी होता है उसको कोई एक्टिंग, कोई दिखावा का मेहनत करना नहीं पड़ता। तो बिलाम भी क्या किया? दो रंगी बन गया। एक तरफ वो सामने वाले को बोलता है सोना घर भर के भी तेरा देगा ना तो भी मैं परमेश्वर की बात को नहीं टालूंगा, फिर भी बोलता है आज रात को वापस रुक, मैं वापस प्रभु के सामने जाकर पूछता हूं, प्रार्थना करता हूं। प्रभु क्या बदलने वाला परमेश्वर है? वचन के अंदर लिखा वो आजकल युगानुयुग एक जैसा, वो कभी बदलता नहीं है। वो जब वो नहीं बदलता था फिर हम लोग क्यों बदलना? जो हम लोग इधर है वही हम बाहर रहे, जो हम इधर है वही कॉलेज और ट्यूशन में रहे, वही जो हम लोग यहाँ पर वही हम लोग इंस्टीट्यूट में रहे, वही हम नौकरी पे जाते वहां पर भी वैसे ही रहे जैसा यहाँ पर है। हालेलुया। हम यहाँ पर कुछ और रहते हैं, जब बाहर जाते हैं हमारी ड्रेसिंग बदल जाती है, हमारी हेयर स्टाइल बदल जाती है, हमारी बातें बदल जाती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है वहां पर जाने के बाद। और जैसे ही यहाँ पर आना होता है फिर से हम लोग क्या हो जाते हैं? सभ्य बन के, धर्मी बन के आते। इसको बोलते हैं दो रंगी। क्या आप लोगों ने सुना? इसको बोलते हैं
यहां पर आते समय बहनें अच्छी ओढ़नियां डाल के आते, जैसे रोड पे आते ओढ़नी का पता ही नहीं। यहां पर बराबर ड्रेसिंग रहती है, लेकिन बाहर कुछ और ही है। बाहर की जब दुनिया होती है, कॉलेज में जाके देखो इनको या बाहर देखो तो इन लोग का सब कुछ अलग है। सिर्फ मैं बहनों को नहीं बोल रहा हूं, भाइयों को भी बोल रहा हूं, सबको। ओके, दूसरा उदाहरण देखते जल्दी से, टाइम नहीं है। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 3 से 6। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। अभी ये है नया करार का यीशु मसीह का सेवक चेला यहूदा इस्करियोती। अभी इसने क्या देखा, एक घर में यीशु मसीह था, मरियम वहां पर आई, बहुमूल्य इत्र लेके आया। देखो जो अच्छे विश्वासी होते हैं ना, उनको मालूम होता है प्रभु को जब भी कुछ देना है तो कैसा चीज देना चाहिए, उत्तम चीज, बहुमूल्य है कि नहीं। हम लोग सब जो नहीं मांगता किधर भी वो चीज लाके खुदा को देते, लेकिन उस समय के विश्वासी को मालूम था खुदा को सब कुछ उत्तम चीज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी हम लोग को उत्तम ही चीज देता है, बहुमूल्य चीज देता है। प्रभु को भी जब देना होता है तो हम लोग को सब चीज कैसा देना चाहिए, उत्तम देना चाहिए, बहुमूल्य देना चाहिए। जो अच्छे है वो खुदा को देना चाहिए, बाइबल का नियम भी वैसा है। अब ऐसा हुआ, जैसा यह बहुमूल्य इत्र क्या किया, वो मरियम ने आकर यीशु मसीह के पांव में डाल दिया और अपने बालों से पोंछने लगी। बोलते वो इत्र की इतनी अच्छी सुगंध थी, इतना महंगा था, बहुमूल्य था कि पूरा घर क्या हो गया, सुगंध से भर गया। जैसे ही लेकिन जब यीशु का चेला यहूदा इस्करियोती इसको देखा, जो यीशु को बोलता है पकड़वाने वाला था, उसने देखा तो क्या बोला मालूम है, ये इत्र को तो हम लोग 300 दिनार में बेचकर कंगाल गरीब लोगों को कितना मदद मिलता। क्यों भाई मती, बर्तु मैं तेरा क्या बोलना है, पतरस तू क्या बोलता है? मेरा तो ये कहना है इसको यीशु के पांव में डाल के क्या होने वाला है, क्या होगा? अरे बोलना कुछ, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे यार तुम लोग बेहतर प्रार्थना भवन के चर्च के नहीं हो क्या? जैसे मैं बोलूं तो हाँ में हाँ मिलाना। वो लोग बोलेंगे हाँ बेहतर प्रार्थना भवन चर्च के है, पर हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। तुम जिसमें हाँ बोलेंगे उसमें हम ना भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमको समझ आ गई है वचन पढ़ के अब हम पहले जैसे नहीं रहे, है ना? पहले कैसे, हाँ सही बात है, कोई कुछ बोल दिया तो सीधा हाँ सही बात है, फटाक से सही बात है, क्योंकि बाइबल खुला ही नहीं। खुलता क्या है, यूट्यूब, ये देखा वो देखा। पास्टर जी मैं ना अक्खा दिन, क्या बाइबल पढ़ते हो? नहीं, आपको विश्वास भी नहीं होगा। करते क्या हो, प्रार्थना करते हो अक्खा दिन? नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूं, देखते रहता हूं, बस देखता ही रहता हूं। तर बाइबल कौन वाचणार, बाइबल कौन पढ़ेंगे? ऊपर हमारे जो दादाजी चले गए उनको बुलवा के लो, क्योंकि बाइबल में लिखा दिन और रात क्या कर, बाइबल पढ़। यूट्यूब सपोर्टिंग के लिए वीडियो देख सकते हैं हम लोग, देखना चाहिए, नहीं ऐसा ना नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अक्खा दिन देखा, 10 वीडियो देखा, 10 में से एक भी विषय मालूम नहीं, लेकिन अक्खा दिन देखते ही रहा, तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा बाइबल पढ़ो ना। ओके, यहूदा इस्करियोती में आते हैं। यीशु का चेला बोलता है अगर इसको बेचता, ये यीशु के पैर में बिना मतलब का डाल दिया, जमीन पे गिर गया, अभी वो यीशु के पांव से ये डालकर पूरा वेस्ट कर दिया, हाँ इसको बेचा जाता तो 300 दिनार मिलता, तो हम लोग क्या करते, गरीब लोग को रोटी कपड़ा मिलता ना, है कि नहीं? वैसे बोला तो बहुत अच्छा ना, अच्छा लग रहा है ना, उसकी बातें सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कितना गरीबों की चिंता करता है। लेकिन यहां पर बाइबल में है ना, सब चीज रिकॉर्ड होता है कि कौन क्या मन से बोल रहा है। यहां पर क्या लिखा मालूम है? ऐसा लिखा है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। अब देखो ये भी लिख दिया तुरंत ही, ये वचन होता है नेक्स्ट वचन में लिख दिया। अच्छा ना, प्रभु देखो कितना अच्छा लिख के रखा, नहीं तो हमको पता चलता क्या अगर नीचे वाला वचन नहीं होता तो? हम लोग तो इसको धर्मी घोषित करते हैं ना, करते क्या नहीं करते? लेकिन इधर लिखा है उसने ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास
वो जो दान या भेंट हम लोग बोलते ऑफरिंग का जो थैली था ना, वो उसके हाथ में रहता था। उसको मालूम था अगर ये 300 दिनार का जो इत्र था उसको बेचकर 300 दिनार अगर थैली में आ जाता तो मैं 250 दिनार ले लेता। प्लान उसका वो था चोर, लेकिन अपने आप को क्या बता रहा था? वो पूरे शिष्यों के सामने, यीशु के सामने, और जितने शिष्यों को छोड़ के और भी बहुत लोग वहां पर इकट्ठे थे यीशु के सामने, उनके सामने अपने आप को क्या बता रहा है? मैं धर्मी हूं, कंगालों की मुझे बहुत चिंता है, गरीब का दुख मुझे देखा नहीं जाता। तो बंद करना तेरा पिज्जा। बोलने वाले तो ऐसा बोलता, मुझे ना गरीब को मैं सचमुच नहीं देख सकते, मुझे देखने को नहीं होता। सुबह किधर थे? वो भारत कैफे में जरा सोचे कि परिवार के साथ लंच करो, गरीब को देखने नहीं हो रहा है इसलिए लंच करने के लिए इतना बड़े होटल में जाके बैठा। आप जब लोग की बात सुनेंगे ना, बहुत चिंता जाहिर करते हो लोग, बहुत दुख बताते बोलते कि मैं धर्मी हूं। जी आपका शुभचिंतक हूं मैं। मेरे को किसी के शुभचिंतक की जरूरत नहीं है, पहली बात मैं बता देता हूं। मैं अपनी चिंता खुद कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरे शुभचिंतक होते हैं ना, वो मेरा ज्यादा सरदर्द होता है। मैं अकेला ठीक रहता हूं। मैं अकेला जिधर भी बैठूंगा ना, किधर भी जाऊंगा ना, बहुत ठीक रहता हूं मैं। शुभचिंतक रहेगा ना तो गया काम से। ये बच्चे कुछ आपको बाल दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी नहीं रहेगा। देखना कुछ महीना या साल के बाद आपको पूरा ग्राउंड खाली दिखेगा। ऐसा होने वाला है। शुभचिंतक लोग ऐसे रहते हैं। बोल देखो कैसा शुभचिंतक, कंगालों को दे सकते थे ना, सब खुश हो गए। मोती बोला, अरे यार देख पतरस, अपने को भी ऐसा विचार रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए? क्या बोल रहा है वो सुन, 300 दिनार कंगालों को बांटने का बात सही है इसका। तो यीशु को बोलना चाहिए, यीशु को जो समझ चाहिए पूरा पैर में डाल देते। यीशु भी पैर अपना दिखा रहा है बेकार का। चलो इनको नहीं समझे, चलो मान लेता मरियम को बुद्धि नहीं है, पर प्रभु को तो यहां पर खड़े प्रभु के चेले प्रभु के बारे में बात करें, प्रभु को तो समझना चाहिए ना। ऐसे ही होता है ना, पास्टर को तो समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूं करके आप लोग अभी तक आया क्या? या अभी तक जितने आगे बढ़े ना, मैं समझ रहा हूं आप लोग को समझ के ले रहा हूं, इसके लिए आप अभी तक है इधर, नहीं तो आप किधर रहते मालूम भी नहीं। पीछे पास्टर को तो समझना चाहिए ना। नहीं, बिना समझा के प्रभु ने खड़ा कर दिया, ये काम नहीं दिया मेरे को। हालेलुया। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, लेकिन वो लोगों के सामने अपने को क्या दिखा रहा था? धर्मी। कंगालों की चिंता करने वाला, कंगालों की चिंता करने वाला चोर, उसको चुचुराना था। तो मेरे प्रिय लोगों, जितने भी लोग को चिंता हो रही है ना, तो चिंता करके रोने से अच्छा है थोड़ा आपका पॉकेट होगा, बैंक होगा, या जहां भी आपने रखा थोड़ा खाली कर दो। चिंता करने को क्या है? चिंता करके पिज्जा ठूस रहे, मसाला डोसा खा रहे, ये क्या है? गरीबों को चिंता। किधर गए थे? शॉपिंग के लिए गए थे। गरीबों को बहुत चिंता हो रही है। मैं सच में मैंने देख नहीं सकता, मुझे रोना आता है। मत रो पहुंच के देता हूं। पॉकेट दे देना। नहीं, पॉकेट क्या के लिए? नहीं, गरीबों की चिंता हो रही है, पॉकेट से आपका निकाल के दे देता हूं, आपके सामने ही देता हूं ना। तो चिंता मनी जी, हाथी के दांत जो आप दांत दिखा रहे ना, वो दांत का मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो दांत मुझे चाहिए वो छुपा के रखा है आपने। हालेलुया। कैसा एक्टिंग किया? एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी? एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या बोलता है? भक्ति की एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए कि किसी को भी, पास्टर को भी, परिवार को भी शक नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को मालूम नहीं चाहिए कि अपना दूसरा मुखौटा कहां पर है, दूसरा चेहरा, दूसरा रंग कहां पर है, वो मालूम नहीं होना चाहिए। एक अच्छे एक्टर बनना जरूरी है। हालेलुया। चलो, इन दोनों का तो मैंने एक्टिंग आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जरा 2 वचन हम लोग कुछ पढ़ेंगे, 2-3 वचन। क्या है यहां पर? ध्यान देना जरा। 2 रंगी विश्वासी परमेश्वर को नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए सब काम करते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मी समझें।
ठीक है। ये जितने भी दो रंगी विश्वासी होते हैं कलीसिया के अंदर, वो लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए वो सब काम करते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, धर्मी जाने। वो लोगों के सामने धर्मी बनना चाहते, प्रभु के सामने नहीं। एक वचन को पढ़ते जल्दी से, मत्ती 23:5 पढ़ो। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हालेलुया। बस इतना काफी है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बोलता है अपना सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग देखे कि मैं भी कुछ हूं। उनको प्रभु से ऐसा गुप्त में कुछ नहीं रहता है कि प्रभु के साथ कुछ नहीं कि प्रभु मुझे धर्मी जाने या प्रभु मुझे धर्मी घोषित करे। उनका ऐसा रहता है कि वो सब काम करते हैं, लेकिन काहे के लिए, कि लोग क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, लोग उनको धर्मी जाने। वापस पढ़ना इस वचन को पूरा। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हाँ, वो लोग ऐसा ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अपने ताबीज वो सब क्या क्या उस समय पहनते थे, आज भी ऐसे बहुत लोग करते हैं। अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ ऊपरी जो दिखावट है धार्मिकता के, वो सब वो लोग पहनते हैं और ये सब काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। इनके एक भी काम ऐसा नहीं होता है कि मुझे प्रभु को दिखाना है। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, लोगों को दिखाने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो आप एक धर्मी इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। आप एक सिद्ध इंसान बन नहीं पाएंगे, आप दो रंगी रहेंगे, क्योंकि आपका सब काम क्या हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है। इसके लिए परमेश्वर का एक दास पौलुस क्या बोलता मालूम है, मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करता और लोगों से मैं आदर चाहने के लिए भी काम नहीं करता। हालेलुया। मेरा सीधा बोलता है, मेरा जो सीधा जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर के साथ में मैं प्रभु को दिखाता हूं अपना काम। मुझे लोगों से आदर नहीं चाहिए, साफ बोला। यीशु खुद भी बोला, मुझे लोगों से आदर नहीं चाहिए। हम लोगों के सामने बहुत सभ्य रहते हैं लेकिन घर में जाने के बाद कुछ और हो जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वचन, एक और वचन, मत्ती 6:1 पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यीशु ने सावधान किया कि लोगों को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करोगे, जो भी आप अच्छे काम लोगों के सामने धर्मी बनने के लिए करोगे, लोगों से वहां मिला है आपको, इसलिए आप दिखावट के काम करोगे, तो लिखा है स्वर्गीय पिता से तुम्हें कुछ भी फल नहीं मिलेगा। क्यों? स्वर्गीय पिता हर एक का मन जानता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता के सबका मन मालूम है कि ये सामने वाला जो है, इसके रूप कितने हैं, इसके रंग कितने हैं, इसका मुखौटा, इसकी जुबान, इसका मन कितना है, कहां ये कैसा हो, सब जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए लिखा है, अगर हम लोग ने अगर इस प्रकार चलते हैं कि मनुष्य को दिखाने के लिए हमारे धार्मिकता के काम हम लोग करते हैं, तो बोलते स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा। इधर लिखा है सावधान रहो। हालेलुया। क्या रहो? लोगों के सामने मत दिखाओ मैं धर्मी हूं। लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को धार्मिकता का मुकुट मत पहनो, दो रंगी मत बनो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लोगों से आवाज मिलेगी, छोटे आपको झूठे तारीफ मिलेगी, ये मिल जाएगा आपको जो आपको चाहिए, लेकिन आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में स्वर्ग, आनंद का जीवन आपको नहीं मिलेगा। प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का वरदान, प्रभु की आत्मा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं, अपने आप को सच्चा भक्त नहीं बना रहे आप, लेकिन आप दो रंगी बनकर लोगों के सामने अपने आप को क्या कर रहे हैं, धार्मिकता के काम करके लोगों के सामने धर्मी बना रहे हैं। हालेलुया। आज देखो ऐसे बहुत लोग हैं, आज भी है मसीह लोग में, जो दो रंगी रूप जीते हैं और अपनी सब धार्मिकता के काम वो लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, प्रभु के लिए नहीं। इसलिए वो लोग धर्मी बन नहीं पाते हैं, वो लोग दो रंगी रहते हैं, क्योंकि उनका इधर का जीवन अलग और उधर का जीवन अलग। एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं बताना चाहता हूं। ये जो जितने भी दो रंगी विश्वासी है, वो लोग लोगों के सामने ही दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। उन लोग की बातें भी लोगों के सामने दिखाने के लिए होते हैं। वो लोग विशेष तौर पर उनका बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखो यहां पर क्या लिखा, वो पढ़ लेना। दो रंगी विश्वासी अपनी जुबान का ज्यादा इस्तेमाल करता है। उनका जुबान आप सुनेगा ना, अभी देखो उसका सुना आपने जुबान दोनों का, बिलाम का और ये यहूदा इस्करियोती का। बिलाम क्या बोला, सोना चांदी भी देगा ना, सुन रहे क्या तुम लोग? बिलाम बोल रहे थे, थोड़ी सुन, तेरा जो बालक राजा है उसको कान में जाके बोल देना
सोना चांदी घर भर के देगा ना तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। चलो सब अंदर आओ, घर पे बैठो। अरे फिर अंदर का आने का, भगा देने का ना, प्रभु ने भगा नहीं बोला। अभी इतना उड़ के बात किया, इतना अच्छा बात किया धार्मिकता की, कि सब उसको सोचा अरे बाप रे ये बदलेगा नहीं यार, ये तो प्रभु की आज्ञा मानेगा, ये तो अच्छा विश्वासी। लेकिन वो दिखाने के लिए बोला, लेकिन था क्या मन में दो रंगी। इसलिए उसने शत्रुओं को, जो परमेश्वर के लोगों के शत्रु था, जो प्रभु के लोगों का बुरा चाहता था, उसको घर में वापस बिठाया। इसके लिए परमेश्वर को गुस्सा आया, गुस्से में उसने बोला अभी तू जा। और प्रभु ने एक स्वर्गदूत को क्या किया, भेजा, बोला इसको रास्ते में उड़ा डाल। लेकिन आप भी जानते हो, वचन पढ़ेंगे तो उस गधी के ऊपर जिसके ऊपर बैठ के जा रहा था, उस गधी की वजह से बच गया। हालेलुया। हम एक दूसरे को बोलते रहते ना, गधा, ए गधी चुप बैठ। कभी कभी याद रखना, वो गधा और गधी आपकी जान बचाएगा। जिसको आप निर्बुद्धि समझ रहे, गधा समझ रहे, गधी समझ रहे ना, कभी कभी उन्हीं की बातें आपको बचा लेंगे। ध्यान में रखना, बिलाम जैसे इतने बड़े नबी को गधी ने बचाया, जानवर ने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूसरा यीशु का शिष्य, उसको तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, गरीबों की इतनी चिंता हो रही थी कि अपना ही जेब भर रहा है वो चोरी करके, प्रभु का ही चोरी कर रहा है। चलो आप देखो लोग जुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये दो रंगी विश्वासी। वचन पढ़ने जाना, भजन संगीता 12 अध्याय 4 वचन। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से जीतेंगे। हाँ वे कहते हैं हम कैसे जीतेंगे, जीतेंगे वह जीतेंगे, हम अपने जीभ से, अपनी जुबान से जीतेंगे। जुबान से ऐसा बात करेंगे ना पास्टर जी, हम खुश हो जाएंगे, हमारा पगार बढ़ा देंगे। मेरे सामने आते हैं ना बहुत लोग बाहर, सब प्रेज़ लॉर्ड बोलते, पाप करने वाले भी प्रेज़ लॉर्ड बोलते, गलत काम करने वाले भी प्रेज़ द लॉर्ड से शुरू करते हैं लोग। जबकि परमेश्वर की निंदा हो रही है, लेकिन ये बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड। मेरे को इच्छा ही नहीं होती, मैं कैसे बोलूं प्रेज़ लॉर्ड, सामने लोग तो प्रभु का निंदा का कारण है। इधर क्या लिखा है, वे कहते हैं अपनी जीभ से, अपनी जुबान से जीतेंगे। हाँ आगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। हाँ हमारा होठ हमारे वश में, हमारा प्रभु कौन है। हम लोग जुबान का जो खेल खेलेंगे ना, जुबान से ऐसा बात करेंगे, सामने वालों को बराबर हम लोग क्या करेंगे, अपनी बाटली में उतार देंगे कि हम लोग धर्मी, उनको सामने वालों को यकीन दिलाए। एक एक से बात करने शुरू करेंगे ना, एक से एक, 18 साल में मैंने एक से एक विश्वासी देखा। बातों में जब वो लोग बात करते हैं ना, तो आप बोलेंगे कि इनके जैसा भक्त कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता पास्टर जी, उनकी बात इतना अच्छा रहता है। हालेलुया। बोलते हैं जुबान से हम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, जुबान से। जुबान बहुत सही रहता है वो लोग, क्या बातें करते हैं। गुलाब जामुन भी फेल, काजू कतली भी फेल, रस मलाई, हाँ बोलते वो भी फेल। अच्छी सी अच्छी चीज फेल हो जाते हैं उन लोग की बातों में। इतना अच्छा बात करेंगे, पास्टर जी मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहता हूं, खड़ी होनी चाहती हूं मैं। बस हो गया। वो क्या, वो खुश तो नहीं हो रहे, लेकिन देखो जैसे आप है ना, परमेश्वर आप सबको जानते हैं, ठीक है, परमेश्वर आपको नस नस से जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, बोला मैं ऐसे सेवक को लाना पड़ेगा जो इनके जैसे ही होना चाहिए, कि जैसे मैं तैसा होना चाहिए। तो प्रभु क्या किया, बोला इनमें बहुत कीटाणु, तो मेरे को कीटाणु वाले को लेके आना पड़ेगा। तो जैसा एक्टर आप है वैसा मैं भी आप लोग के साथ बहुत एक्टिंग करता रहता हूं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। हालेलुया। तो मेरे को भी देखना, मैं सीखा आपसे ही है, ठीक है, आपसे ही सीखा एक्टिंग करना। यहाँ पर देखो बोलते जुबान से जीतेंगे, इतना भरोसा है आपको जुबान पर। अब देखो जुबान से कैसे जीतेंगे, वचन पढ़ना जरा, मत्ती 15 अध्याय 8 वचन पढ़ना। मत्ती 15 अध्याय 8 वचन। यीशु ने क्या कहा है जुबान के बारे में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। क्या करते हैं लोग, यीशु ने बोला कि ये लोग होठों से आदर करते हैं। हमने भजन संगीता में पढ़ा, ये लोग बोलते हैं मैं अपना जीभ से जीतूंगा, है ना, मेरा होठ मेरे वश में है, कौन मेरा प्रभु है। उन लोग की बातें बहुत रहती है, बातों में वो लोग बहुत बताते हैं कि हमें प्रभु की चिंता है, प्रभु की राज की चिंता है, पास्टर की चिंता है, कलेशी की चिंता है, गरीबों की चिंता है, मुझे प्रभु का राज बढ़ाना है, मुझसे बहुत बात हो रहा है। इसलिए यीशु ने क्या किया मालूम है, पुराना करार का लेकर नया करार में बोलता है, ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपने होठों से
होठों से आदर करते हैं लेकिन मन बहुत दूर है, आसपास भी नहीं। अगर आसपास होता तो चलो लौटा के लेके आते हैं, होठों से बहुत आदर चल रहा है। इसके लिए मैं किसी के होठ से निकलने वाले शब्दों पर भरोसा नहीं करता हूं। हालेलुया। होठ से आप जो मांगते हो बोल सकते हैं, मुझे प्रभु की राज की चिंता है, मुझे गरीबों को चिंता है, पास्टर की चिंता है, इसकी चिंता है, उसकी चिंता। आपका होठ बोल रहा है ना, आपकी क्रिया क्या बोलता है वो मैं देखूंगा ना, आपका फल क्या बोलता है वो मैं देखूंगा ना, क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, उनके फलों से तुम पहचानोगे। अगर गरीब की चिंता है तो भाई निकालना, गांधी जी को बाहर निकाल, 2 अक्टूबर भी चला गया गांधी जी तो बाहर, गांधी जी समझते कि नहीं? हाँ, चिंता बहुत हो रही है, रोकड़ा बाहर नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी चिंता का मैं लेकर, तुम्हारी चिंता क्या करूं, मैं क्या करूं बताइए। अचार तो मेरे पास है, कल भी किसी ने भेजा, मैं खुद ने भी खरीद के लाया डीमार्ट से, ठीक है, और घर पे भी बनाया 3-3 अचार। सोचो अब जो 3-3 अचार है तो मैं आपका चिंता का क्या करूं, उसका अचार कहां यहां से बनाने बैठू, अभी टेस्ट भी नहीं आएगा, कड़वा लगेगा मुझे, बोले क्या है। हालेलुया। मुंह से आदर नहीं चाहिए प्रभु को, प्रभु को जैसा आदर चाहिए ना, क्रिया से दिखाओ, फलों से दिखाओ, करके दिखाओ। परमेश्वर को जैसा आदर चाहिए वैसा ही देना पड़ेगा। मुंह से बहुत आदर होती है प्रभु का, मुंह से आदर करने वाले बहुत है। मैंने बताया ना, ये लोग मुंह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जुबान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग, अपने आप को धर्मी बताने के लिए। इसलिए यीशु ने बोला ये लोग होठों से आदर करते हैं प्रभु का, लेकिन इनका मन प्रभु में है ही नहीं, ये लोग प्रभु से बहुत दूर है। इनकी गवाही, इसलिए मैं किसी की गवाही पे जाता नहीं, कोई गवाही के लिए खड़ा होता है, कोई कुछ भी बोलता है, किसके मन में कुछ भी आया बोलता है, वो मैं नहीं देखता हूं। जो लोग छुपा के रखा मैं वही देखना चाहता हूं। ठीक है, फाइनली एक वचन पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं, इफिसियों का 6 वचन। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा इंसान को खुश मत करो, पास्टर को खुश मत करो, इसको उसको खुश करने के लिए मत करो। उनके सामने धार्मिक बन जाएंगे तो चलो सामने वाला खुश, इसके लिए जाएंगे तो क्या आएगा, सामने वाले को आप दिखाएंगे और वो खुश भी हो जाएगा तो भी क्या, आप धर्मी तो है नहीं ना, आप 2 रंगी है ना, आपका एक रंग नहीं है ना। लेकिन सामने वाला खुश हुआ तो क्या, घर वाले खुश हो जाते। घर वाले को तो बाप रे, घर वाले तो बहुत फटाफट पिघल जाते हैं। घर वाले को कुछ दे दिया तो घर वाला ठंडा एकदम। आगे, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। बोलता है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अपने मन से चलो, किसी के बोलने से, किसी को दिखाने के लिए कि मुझे इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, इसको आप 2 रंगी हो जाएंगे, इसको उसको दिखाने के चक्कर में 2 रंगी हो जाएंगे, घर वाले को दिखाने को जाएंगे आप 2 रंगी हो जाएंगे। अगर आपको एक ही रंग में चलना है और आपको मैं बोलता हूं निडर होकर बिना डरे चलना है ना, तो आप सच में धर्मी बन जाओ। तो आपको धार्मिकता की एक्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से डरना नहीं पड़ेगा कि कोई आ रहा है, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप ओरिजिनल सच्चाई में आप धर्मी है। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, तुम, बाइबल में लिखा है मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आपका मन होना चाहिए परमेश्वर के नियम पर चलने का। अगर आपका मन खूब है, आपकी मन की तैयारी, आप अपने मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं ना मेरे प्रिय लोगों, तो आपको कोई दिखावट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सुना आप लोगों ने? अगर आप आपके मन से परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं तो आपको कोई दिखावट करनी नहीं पड़ेगी, आपका रंग धो नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने मन से खुदा के सब नियम को पालन कर रहे हैं। हालेलुया। आज देखो भाई हो या बहन, आप कपड़े यहां पर अच्छा पहन के आ रहे, बाल यहां पर सेटअप अच्छा करके आ रहे, क्योंकि आपको पास्टर को दिखाना है, पास्टर के सामने आपको एकदम ठीक से आना है, इसलिए आप ऐसे करके सब आ रहे। कॉलेज में, स्कूल में और बाहर काम पे जाते, उधर आपका अलग दुनिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्टिंग करने में आप 2 रंगी तो हो गए हैं, लेकिन इसमें आपका तकलीफ बढ़ गया है, क्योंकि इससे परमेश्वर की ओर से आपको कोई प्रतिफल बाइबल में लिखा है नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप क्या है, 2 रंगी। हालेलुया। जो सच में अगर परमेश्वर के पीछे अपने मन की इच्छा से चलता है ना, उसको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी धर्मी है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में चल रहा है। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, यहां पर जैसा लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए कोई काम, सेवा मत करो, लेकिन
अपने परमेश्वर के मसीह के अच्छे दास के समान मन से क्या करो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जो परमेश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा नहीं, दुनिया की इच्छा नहीं, हमारे दोस्त, हमारे सगे वाले, संबंधी वाले, सबकी इच्छा पूरी करके, पूरी दुनिया की इच्छा, शैतान की भी इच्छा पूरी करके, अपनी भी शरीर की और मन की इच्छा पूरी करके, अभिलाषा पूरी करके, सब इच्छा पूरी करने के बाद फिर हम लोग आते हैं परमेश्वर की भी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन इधर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक सच्चे मसीह के दास के समान आपको सच्चे मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। अपनी इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। जिस दिन आप एक निर्णय लेकर परमेश्वर की इच्छा पर चलने को शुरू कर देंगे, आपका रंग एक ही रहेगा, आपकी पहचान सचमुच धर्मी रहेगा, आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। अभी ये जो डुप्लीकेट जो रहते हैं, है ना, जो दो रंगी रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करके अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं कौन हूं, धर्मी हूं। इसके लिए उसको बहुत अच्छे से एक्टिंग करना पड़ता है, अच्छे से बाल सब सेटअप करना पड़ता है, अच्छे से गाना। हालेलुया। दो रंगी मत बनो, स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाओ। बातों से धर्मी मत बनो, अपने आप को धर्मी वैसे बताने के प्रयत्न ना करो, लेकिन सच में धर्मी बनो। परमेश्वर कहता है दो रंगी मत बन, दो रंगी मत हो। प्रभु के लोग को दो रंगी नहीं होना चाहिए, हम गंभीर होना चाहिए। भक्ति कोई खेल नहीं है, भक्ति गंभीरता की बात है। इससे आपको दंड भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है जैसा आप चलेगा। इसलिए क्या करना, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कोई मार मार के आपको चलाना पड़ रहा है, धमकी देकर चलाना पड़ रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा, आप लोगों से डर के इधर आओगे तो आपका इधर का रंग अलग है और बाहर का रंग अलग रहेगा। लेकिन जिस दिन आप आपके मर्जी से प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपका रंग इधर भी ऐसे ही रहेगा। कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, गांव में, शहर में, आप जहां भी जाओगे आपका रंग क्या, रंग का पहचान क्या रहेगा, एक ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करें।